9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, हमने प्रथम सत्र की आखिरी कविता जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी हुई है, निर्माणों के पावन युग में, इस कविता का अध्ययन हमने शुरू किया है। हमने आज तक इसके 2 भाग देखे। आज हम तीसरा भाग और अंतिम भाग देखने जा रहे हैं, निर्माणों के पावन युग में। इस कविता में क्या कहा गया है? आज का युग जो है विज्ञान और निर्माणों का पवित्र सा युग है। हम विज्ञान की तरक्की कर चुके हैं और इस विज्ञान में यह निर्माणों का पवित्र युग कहा जाने लगा है। तो इस कविता के माध्यम से कवि अटल बिहारी वाजपेयी हमें कहना चाहते हैं कि इस विकास काल में भी हमें नए नए अनुसंधान करते रहने चाहिए और साथ में अनुसंधान के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भी चाहिए, उसे नहीं भूलना चाहिए। और इस सम्मान के साथ भी जगत का कल्याण करने के साथ अपने चरित्र का निर्माण करने की बात इस कविता के माध्यम से कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। आप जानते हैं कि कवि मन के यह अटल बिहारी वाजपेयी है, उन्होंने ही विज्ञान का आविष्कार के ऊपर ये छोटी सी कविता लिखी है, जिसे हमने 2 भागों में आज तक देखा है। आज तीसरा और अंतिम भाग हम देखने जा रहे हैं। तो छात्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कविता शुरू करने से पहले ही आप अपनी कापियाँ अपने सामने लीजिए। इसमें जो नए शब्द है, जिसे हम कठिन शब्द भी कहेंगे, इन शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। मैं कविता पढ़ते समय आपको यह अर्थ बताऊंगा, आपको भली भांति इस अर्थ को समझकर लिखना है। तो देखते हैं कविता का तीसरा भाग, निर्माणों के पावन युग में। कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, कृति यानी का, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। सृजनहीन, सृजनहीन का मतलब है जिससे सृजन न हो सके, यानी अच्छे जन यानी मनुष्य, सु यानी अच्छा, हीन यानी नहीं, यानी मानव का उसमें हित न हो, उसे सृजनहीन कहा जाएगा। व्यर्थ, निरर्थक, उपकार, भलाई, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। भौतिकता, सांसारिकता, उत्थान, उन्नति, प्रगति, यहाँ पर उत्थान का अर्थ है। तो देखेंगे इन 3 पंक्तियों का हम सरल भावार्थ। फिर एक बार मैं ये कविता की पंक्तियां पढ़ता हूँ। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। तो छात्रों, कवि अटल बिहारी वाजपेयी इन पंक्तियों के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, तो कवि कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, आविष्कार यानी निर्माण, इस विज्ञान से हमने जो कुछ निर्माण किया है, जिन वस्तुओं का निर्माण किया है, जिन वस्तुओं का आविष्कार किया है, यदि वे मनुष्य के काम के नहीं हैं, यदि मानव का प्यार नहीं है, वो मनुष्य के काम की नहीं है,
तो सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। तो उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता। तो यह जो सृजन है, जो सृजनहीन विज्ञान है, इससे प्राणियों का भला नहीं हो सकता। तो यह विज्ञान व्यर्थ है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा जो विज्ञान है, ऐसी जो वस्तुओं की निर्मिति है जिसमें मनुष्य का प्यार न हो, जिसमें प्राणियों के लिए वो फायदेमंद न हो, ऐसा सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। इसे सृजन ही कहा जाएगा। और इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा जो निर्मिति है, आविष्कार है, वह निर्मिति मानव के लिए भी और प्राणियों के लिए भी सृजन ही कहा जाएगा। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। कवि मानव से कहते हैं कि देखो, भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न भूलें। आजू बाजू में जो भौतिकता, जिसे सांसारिकता हम कहते हैं, इसका उत्थान, उसकी निर्मिति, तड़क भड़क में हम भूले भटके जा रहे हैं। और इसके तड़क भड़क में हम अपना जीवन का उत्थान, हम अपने जीवन की निर्मिति, हमारे जीवन की उन्नति में करना हमें नहीं भूलना चाहिए। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम के नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो ऐसा विज्ञान हमें व्यर्थ मानना चाहिए, जिससे सृजन ही कहा जाएगा। ऐसे विज्ञान को सृजन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान, हमें अपने जीवन की निर्मिति को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। आखिरी दो पंक्तियां हैं जिसे हम देखेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। और कवि आखिरी पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि यह युज्ञान जो है, यह युग जो है निर्माणों का है, यह युग है जो पावन है, यह युग है विकास का है। यह युग बहुत ही पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। निर्माणों के इस पावन युग में, जो पवित्र युग है, इसमें हमें अपने चरित्र का निर्माण भी नहीं भूलना चाहिए। यह चरित्र निर्माण भी बहुत ही हमें जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। कौन सी बात को? स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न बने। हमें निर्माण के साथ साथ, हमारे चरित्र निर्माण के साथ साथ हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे। जो कुछ भी हो रहा है अपने लिए हो रहा है, अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है। उसका दुष्परिणाम अगर दूसरों को होता है तो उसे हम भूल जाते हैं। इस स्वार्थ साधना की आंधी में स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। हमें इस युग में, इस विज्ञान के युग में, इस आंधी में भी हमें संसार का कल्याण, इस दुनिया का कल्याण, इस जग का कल्याण हमें नहीं भूलना चाहिए। इस तरह का हमें निर्माणों के पावन युग में भले ही हमें कुछ भी आविष्कार करना हो, निर्मिति करनी हो, उन्नति करनी हो, तो हमें संसार का कल्याण, हमारा चरित्र, इस बात को कभी नहीं भूलनी चाहिए। छात्रों, इस पाठ के अंत में जो स्वाध्याय दिए हैं, इन स्वाध्यायों को
आपको देखो छात्रों, इसके पाठ के नीचे दिए हुए जो स्वाध्याय हैं उनको हमें पूरा करना है, जो पठनीय हो, लेखनीय हो या आसपास। साथ में जो पाठ्य आंगन में दिया है, पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। क क्या दिया है छात्रों, देखो, निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें। कविता के सहारे इन 4 खाली जगह है उसका हमें पूरा करना है कि इस निर्माणों के पावन युग में हमें किसे नहीं भूलना चाहिए। तो एक, हमें चरित्र निर्माण को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा होगा वसुधा का कल्याण हमें नहीं भूलना चाहिए। तीसरा होगा नूतन अनुसंधान। और चौथा होगा जीवन उत्थान। और एक है इसके अंतर्गत संस्कृति का सम्मान। उसी तरह कृति 2 जो है यह भी आपको पूरा करनी है, और साथ में नीचे दिए हुए भाषा विज्ञान को पूरा कर। इस तरह सत्र 1 का यहाँ पर अध्ययन आपको करना है। प्रथम इकाई जो सत्र 1 को है यहाँ पर हमारी यह पूरी हो जाती है। फिर एक बार सभी छात्रों का मैं धन्यवाद करता हूँ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।